करूंगा कि कृपया मंच की ओर आने का कष्ट करें और श्रीमती बिमला देवी उनका मार्गदर्शन करेंगे। इधर ही रहो, इधर ही यही रहो और यही तरफ रहो। श्रीमती धनवती देवी से आग्रह करूंगा कि आप श्रीमती मीना देवी का स्वागत करने का कष्ट करें। अन्य महिलाएं नाम सुनने की कृपया इसी प्रकार से श्रीमती धनवती देवी श्रीमती आरती देवी का स्वागत करने के लिए यहाँ है और सोलार के किनारे केवल यही श्रीमती धनवती देवी से आग्रह करूंगा कृपया बनी रहे और सभी अतिथियों का स्वागत करें। और इस प्रकार स्वागत की तैयारियां और इसी बीच श्रीमती धनवती देवी श्रीमती प्रभा देवी जी का स्वागत और इसी बीच हमारे ग्राम सभा की श्रीमती जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती बीरा देवी जी को। कृपया मंच की ओर आने का कष्ट करें और श्रीमती सुधीर देवी जी यहाँ पर ग्राम जोकर यहाँ पर पहुंची हैं तो श्रीमती सम्मा देवी जी उन्हें मंच पर लाने का कष्ट करें अपने पुत्रों को और फूलमालन से स्वागत के लिए महिला मंगल ग्राम भंडार महिला मंगल ग्राम भंडार हमारे अतिथियों का आगमन क्लियरली होता है। श्रीमती मनोत्री देवी आप फूलमाला से पूर्ण तरह श्रीमती बीरा जी का स्वागत करें और 45 रन और कुछ नहीं। श्रीमती सम्मा देवी श्रीमती सम्मा देवी श्रीमती सुधीर देवी ग्राम जोकर का स्वागत करें। इसी बीच हमें गाड़ी सज्जनों की लंबी लिस्ट प्राप्त हुई है। 501 रुपये श्री उदय सिंह रावत हवलदार जी ग्राम घोरकाला मल्ला उनकी धर्मपत्नी ने उनकी स्मृति में आयोजन समिति को दान किया है। 100 रुपये श्री रामपाल सिंह रावत पूर्व प्रधान ग्राम बनगढ़ 111 रुपये श्री मनोहर सिंह रावत जी ग्राम बरसू नेताजी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। 251 रुपये श्री संजय सिंह रावत ग्राम बरसू 500 रुपये श्री रतन सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय चमन सिंह नेगी ऋषिकेश निवासी ग्राम भंडार 251 रुपये श्री रमेश सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय राम सिंह नेगी काशीपुर। इन दोनों ने गूगल पे के द्वारा धनराशि भेजी है। 101 रुपये श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री सुरेंद्र राम ग्राम भंडार 502 रुपये श्री मनवर सिंह पुत्र स्वर्गीय राजा सिंह ग्राम भंडार चंडीगढ़ 200 रुपये श्री जयपाल सिंह नेगी पुत्र श्री नंदी सिंह नेगी ग्राम भंडार 501 रुपये श्री छन्नी सिंह ने अपने पुत्र के नाम से और अपने पुत्र बलदेव सिंह के नाम से दान दिया है। 201 रुपये श्रीमती सना देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी ग्राम भंडार 201 रुपये श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री अरुण सिंह नेगी ग्राम भंडार 505 रुपये श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी ग्राम भंडार 101 रुपये श्रीमती सुमित्रा देवी वाइफ ऑफ श्री मदन सिंह नेगी ग्राम भंडार 101 रुपये अनुज नेगी पुत्र मदन सिंह नेगी ग्राम भंडार 1101 रुपये 1100 रुपये श्री सूबेदार मेजर राम सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय भगत सिंह नेगी ग्राम 101 रुपये श्री विनोद सिंह नेगी स्वर्गीय लाल सिंह नेगी ग्राम भंडार 1101 रुपये श्री जवाहर सिंह नेगी पुत्र स्वर्गीय श्री भगत सिंह नेगी ज्योति आजादी हरियाणा विद्युत विभाग से कनिष्ठ अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 101 रुपये श्री गोविंद राम टेलर मास्टर रटोटी 501 रुपये श्रीमती देवंती देवी पत्नी श्री भगत सिंह नेगी ग्राम भंडार 501 रुपये महिला मंगल दल ग्राम बरसू 101 रुपये श्रीमती संगीता देवी ग्राम बरसू 101 रुपये आकाश रावत ग्राम बरसू 101 रुपये श्रीमती सोनी देवी ग्राम बरसू 101 रुपये श्रीमती चंपा देवी
ग्राम बर्सू 101 रुपए श्रीमती कांति देवी ग्राम बर्सू 101 रुपए श्रीमती आरती देवी ग्राम बर्सू 101 रुपए श्रीमती उर्मिला देवी ग्राम बर्सू 251 रुपए श्री कैलाश कनेराजी पूर्व प्रधान ग्राम सभा बर्सू 201 रुपए श्री रावत ग्राम बर्सू 101 रुपए श्रीमती गीता देवी ग्राम बर्सू 101 रुपए श्रीमती सती देवी वाइफ ऑफ रासिंह नेगी ग्राम धुंधार 101 रुपए आशुतोष नेगी पुत्र सोहन सिंह नेगी धुंधार 101 रुपए कुमारी अनन्या पुत्री सोहन सिंह नेगी धुंधार श्री बलजीत सिंह रावत ग्राम बोखर 201 रुपए श्री पूरन सिंह रावत ग्राम बोखर 501 रुपए महिला मंगलदल टकोली 101 रुपए सृष्टि रावत पुत्री श्री सुशील रावत टकोली 101 रुपए श्रीमती मीनाक्षी देवी पति विक्रम सिंह रावत प्रतिष्ठित टकोली 101 रुपए श्रीमती आरती देवी पति श्री लाखन सिंह रावत टकोली 101 रुपए श्रीमती परवा देवी वाइफ ऑफ प्रताप सिंह रावत टकोली 101 रुपए श्रीमती पिंकी देवी वाइफ ऑफ मान सिंह रावत टकोली 101 रुपए श्रीमती बीना देवी वाइफ ऑफ अमित सिंह रावत टकोली 511 रुपए श्री बलजीत सिंह रावत जी सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी निवासी ग्राम बोखर 200 रुपए श्रीमती मिनी देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह ग्राम बर्सू 101 रुपए श्रीमती माला देवी पत्नी स्वर्गीय भूषा सिंह टकोली 200 रुपए राम सिंह योगी ग्राम बोखर 100 रुपए श्री राजेंद्र सिंह रावत ग्राम बोखर 100 रुपए श्री नीर सिंह रावत ग्राम बोखर 200 रुपए श्री कुलदीप सिंह रावत सिंह विधायक पंचायत सदस्य बोखर 201 रुपए श्रीमती संता देवी अग्निदान ग्राम धुंधार 201 रुपए श्री संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय खुशीराम ग्राम धुंधार 201 रुपए श्री धनानंद पुत्र स्वर्गीय बलिराम अग्निदान धुंधार। इस प्रकार दानी सजन ने आयोजन समिति को दान किया है। मैं का नाम तो पता ही होगा। इन सभी महानुभावों की ओर से इन सभी महानुभावों का समिति की ओर से आभार और अभिनंदन करता हूँ। भगवान उनकी आय में बिंदुनी राष्ट्रवनी प्रकट करें। और इसी बीच 201 रुपए श्रीमती बीरा देवी पूर्व प्रधान ग्राम सभा बोखर वीर सिंह रावत हम बीच में 1 मिनट दे दो और आगे का मैच आरंभ हो जाना 101 रुपए श्रीमती सुधी देवी ग्राम बोखर 5 मिनट में आराम से हो जाए। तुम्हारा कार्यकर्ता तो सोचते चाहिए, सबसे सोचते चाहिए बात में 2 आदमी फटाफट ग्राउंड में जाए वहाँ मानो टॉस सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन है। अब ये बात पूरी गाल दाना घाम छावे बना पूरी फर्स्ट क्लास 4.5 मैच आराम से हो जाए। और दोनों अंपायरों से अनुरोध है जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट कराएं। काफी समय बर्बाद हो चुका है और सोलार के दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी से जल्दी मैदान में पहुंचे। सूरज पंकज और दोनों सलामी बल्लेबाज सूरज और पंकज की जोड़ी मैदान की ओर आती हुई सोलार की तरफ से बाबा क्लब सोलार। और इससे जो पहले मैच समाप्त हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच मनोज सिंह बरसू के टीम कैप्टन 45 रन का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए और 3 छक्कों पे 101 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें समिति द्वारा दिया जाएगा। तो श्री विक्रम नेगी जी से आग्रह करेंगे कि उन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित करें। और 100 रुपए बरसू की टीम के प्रदर्शन के लिए बरसू के महिला मंगल दल ने दिया है और उनके टीम कैप्टन से आग्रह करेंगे कि पंकज है बॉलर नाम और टगोली की तरफ से बॉलिंग पहला ओवर करेंगे पंकज। और ट्रायल गेम थी मनोज को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा और मनोज को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम को विजयी बनाएंगे। और 100 रुपए उन्हें उनके महिला मंगल दल ने ग्राम बरसू के विजयी होने पर और 100 रुपए का पुरस्कार समिति के द्वारा लगातार 3 छक्के मारने पर। पंकज चले उनकी ये गेंद दिशाहीन गेंद और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया।
लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। पंकज अंपायर को पार करते हुए सामना करेंगे सूरज। पंकज की ये गेंद पटकी हुई गेंद और इसे खेल दिया है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। काफी शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को पुल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई बल्लेबाज सूरज को। और इस छक्के के साथ 7 रन इस छक्के के साथ। पंकज चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद सूरज के लिए बढ़िया गेंद अपील की है देखना और अंपायर ने आउट करार दिया और अंपायर प्रदीप के द्वारा आउट करार दिया गया और उनके ग्लव्स को छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पैनी नजर बनाए हुए लेग अंपायर प्रदीप नेगी और उन्होंने सूरज को आउट करार दिया। शानदार सफलता और शानदार कैच विक्रम सिंह रावत जी के द्वारा विकेट के पीछे अनुभवी विकेट कीपर और बहुत लगभग 300 मैचों का अनुभव है उन्हें विकेट कीपिंग का। काफी बढ़िया विकेट कीपिंग करते हैं और आज भी उन्होंने वही कर दिखाया। एक पहले ही एक कैच को लपक लिया। देखा गया कि काफी कैचे ड्रॉप की है विकेट कीपरों ने और नए बल्लेबाज रोहित सामना करेंगे पंकज का। पंकज की ये गेंद काफी बढ़िया गेंद बीट किया बल्लेबाज को और इसी के साथ अभी स्कोर रन का हुआ 7 रन पे। पंकज चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद रोहित के लिए और इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए सीधे बॉलर के सर के ऊपर से ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 13 रन। दो छक्के खा चुके इस ओवर में पंकज। उनकी ये गेंद बढ़िया इस गेंद को कट कर दिया पॉइंट की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 रन। पहला ओवर प्रगति पे और पहला ओवर कर रहे हैं पंकज और सामना करेंगे पंकज बाबा क्लब के कप्तान। काफी बढ़िया बल्लेबाज हैं पंकज। चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद बहुत बढ़िया गेंद सम्मान दिया उसे बॉलर की दिशा में वापस खेला। ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पे 14 रन बाबा क्लब सोलार का स्कोर और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं राकेश काफी बढ़िया गेंदबाजी करते थे अपने आज काफी दिन बाद गेंदबाजी कर रहे हैं और राकेश चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद और बहुत बढ़िया गेंद स्लिप मिड ऑफ के सामने खड़े हुए फील्डर ने कोशिश की थी कैच लपकने की लेकिन उनकी पहुंच से दूर थी गेंद और गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 15 रन। और राकेश का सामना करेंगे पंकज को पार करते हुए उनकी गेंद और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए और ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। इस एरिया में वो कभी भी गेंद को छोड़ते नहीं है। अगर गेंद उनके पांव पे की जाए तो गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। राकेश चले अंपायर को पार करते हुए पंकज के लिए गेंद और इस गेंद को फिर उसी दिशा में खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इस एरिया में कोई भी गेंद गिरेगी तो संभवतः वो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाएगी 27 रन और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन। लगातार 2 छक्के मार चुके हैं पंकज और अगर वो भी 3 छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हैं तो समिति द्वारा उन्हें 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राकेश चले उनकी गेंद धीमी गेंद बीट किया
और छक्कों की हैट्रिक से चूके पंकज। संभवतः 5वें प्लेयर होते अगर वो 3 छक्कों की हैट्रिक पूरी करते। राकेश चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद पंकज के लिए, गेंद फिर उसी दिशा में और वही रिजल्ट, गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए दस्तक दीर्घा में। और छक्कों की बरसात करते हुए बाबा क्लब के कप्तान पंकज। और सोलार का स्कोर जा पहुंचा 33 रन पे। राकेश चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद पंकज के लिए और इसे खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से मिड ऑफ सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। इसी के साथ ओवर समाप्त और इस ओवर में 25 रन खर्च किए राकेश ने और बाबा क्लब का स्कोर जा पहुंचा 39 रन। और पंकज अगर अगले ओवर की पहली गेंद पर 6 मारते हैं तो 3 छक्कों की हैट्रिक पूरी कर लेंगे। पंकज चले उनकी एक गेंद रोहित के लिए, बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद पंकज के द्वारा, कोई रन नहीं, बल्लेबाज के पांव पे लगती हुई गेंद और फिर से गेंद को बॉलर की दिशा में वापस भेज दिया। पंकज चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद रोहित के लिए और इस गेंद को खेल दिया है सीधे मिड ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन। छक्कों की बरसात होती हुई बाबा क्लब की तरफ से पंकज की गेंद, बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया वापसी छक्का खाने के बाद पंकज की और एक और डॉट बॉल। पंकज चले अंपायर को पार किया उनकी गेंद, पटकी हुई गेंद और इसे खेल दिया है उसका लेग की तरफ और गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और पंकज छक्कों की हैट्रिक पे है, देखना है कि दूसरी बार उन्हें मौका मिला है पूरा कर पाते हैं कि नहीं और सामना करेंगे पंकज का। पंकज चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद पंकज को फुल टॉस गेंद थी और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए ठीक हमारे और इसी के साथ छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली पंकज ने। पहली बार चूके थे लेकिन दूसरी बार में नहीं। पंकज की ये गेंद और फिर से गेंद को उसी दिशा में और गेंद सीधे हमारे सर के ऊपर कमेंट्री बॉक्स के बाहर 6 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा और लगातार 4 छक्के मार चुके हैं यहाँ पे पंकज और चौथे बल्लेबाज बन गए हैं वो इस टूर्नामेंट में। लगातार 4 छक्के मारने वाले 2 बैट्समैन जंगलगांव से और एक गोडवाला मल्लाई, रविंदर सिंह, पंकज सिंह, रविंदर और पंकज। सत्तू चले सतेंद्र उनकी ये गेंद दिशाहीन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रविंदर और पंकज ने अभी तक लगातार 4 छक्के मारे हैं 4 गेंदों पे इस टूर्नामेंट में। 4 प्लेयर हैं जो एक कारनामा किया है और रविंदर ने तो 5 छक्के भी लगाए थे कल ही मैच में। सतेंद्र चले अंपायर को पार किया उनकी गेंद रोहित को और पटकी हुई गेंद थी और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 60 रन 65 रन। सतेंद्र चले उनकी ये गेंद रोहित को और कल जो यहाँ पे मैच समाप्त हुआ था धुंधार सी वर्सेज और गोडपाला
उस मैच में 17 छक्के लगे थे। क्या ये रिकॉर्ड टूट पाता है? धुंधार डी के साथ रोहित चले और सत्येंद्र की एक गेंद और एक गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और बाबा क्लब के बल्लेबाजों द्वारा यहाँ पे छक्कों की बरसात कर दी गई है। इस मैदान में दोनों भाई की जोड़ी मैदान में है। काफी बढ़िया गेंद। अभी अभी हमें सूचना मिली है कि दोनों भाई है खेलने वाले, पंकज और रोहित। सत्येंद्र चले अंपायर को पार करते हुए सामना करेंगे रोहित, और ये गेंद और इस गेंद को फील्ड किया जब तक फील्डर ने कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद और कोई रन नहीं इस गेंद पे, और स्कोर अभी भी अटका हुआ 71 रन पे। और ये गेंद रोहित को और उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। चार छक्का मारे इस टूर्नामेंट की बराबरी के लिए एक छक्का ना उसको 5 का। और इस टूर्नामेंट में 5 छक्कों की बराबरी के लिए 1 छक्के की और जरूरत है। पंकज को अगर हैट्रिक पूरी करते हैं तो 6 छक्के हो जाएंगे। और नए गेंदबाज मान सिंह, 4 मारे लगातार 5 तो ना, अब एक मारने से पहले मान सिंह चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया है सीधे डीप स्क्वायर लेग के बाहर 6 रन के लिए। काफी लंबे लंबे छक्के देखने को मिल रहे। मैदान का रिकॉर्ड 6 छक्कों, और मैदान का रिकॉर्ड 6 छक्कों का है, जो कि 1998 में 6 छक्के लगे थे इस मैदान पे। और मानने वाले बल्लेबाज चमन सिंह और गेंदबाज पुष्कर सिंह घोटपाला के, और स्पीड के ये गेंद, और रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। काफी बढ़िया गेंदबाजी मान सिंह के द्वारा, और उन्होंने इस रिकॉर्ड को नहीं बनाने दिया। अभी भी ये रिकॉर्ड चमन सिंह के नाम बरकरार है। 7 छक्का मारे 42 रन और 7 छक्कों की मदद से 42 रन पे खेल रहे हैं बाबा क्लब के कप्तान पंकज। मान सिंह की गेंद और फिर से इस गेंद को उसी दिशा में खेला है, और देखना की गेंद और कैच ड्रॉप कर दिया परवीन के द्वारा। अब ले रहा सिंह और 2 रन पूरे कर लिए। तब तक बल्लेबाजों ने तो देख लिस्ट दिए भी रखी ना मान सिंह चले अंपायर को पार करते हुए उनके गेंद पंकज के लिए बहुत बढ़िया गेंद। अपील कही अंपायर ने, जोरदार अपील विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई परवाह नहीं और उन्होंने इसे वाइड करार दिया। ना 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 उसका फोटो कैसे करूं? ऐसे मांगते रहेंगे ना, वो तो क्या लाऊं मान सिंह चले अंपायर को, और बॉलिंग रनअप ये तो रिकॉर्ड है यार, उसका यार रिकॉर्ड है यार। नहीं रिकॉर्ड ही तो चाहिए हमको। तो अभी नहीं चाहिए ना यार, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा ऐसे यार, फोटो ही तो खींच रहे हैं। नहीं रिकॉर्ड नहीं। मान सिंह चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद पंकज को, और फिर से इस गेंद को उसी दिशा में खेल दिया ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाद। लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 रन के लिए मिड ऑन की तरफ शानदार बल्लेबाजी। और इसी के साथ पंकज का अर्धशतक पूरा। बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा धुआंधार बल्लेबाजी। मान सिंह चले अंपायर को पार करते हुए ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया कमर के ऊपर से। देखना गेंद सीमा रेखा, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तुम बोल रहे हो किसी को मत ना
थे मिलान होंगे ये मंत्रान हाँ अंतर आता है इसका मत दिया करो। मान सिंह चले और इस गेंद को भी सीधे बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए शानदार बल्लेबाजी बाबा कलर के कप्तान के द्वारा। लगातार मार ली और इसी के साथ एक और हैट्रिक पूरी कर ली बाबा क्लब के कप्तान ने और 200 रुपए का नगद पुरस्कार जीत लिया है बाबा क्लब के कप्तान ने। और जब से हमने इस प्रतियोगिता की तैयारी की तब से उनके फोन लगातार हमें आ रहे थे कि मेरी टीम भी पहुंच रही है और आखिर 4 दिन बाद उनकी टीम यहाँ पे मैच खेलने पहुंची है और काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा। 104 रन मिल गए 5 ओवर में 104 रन बना लिए हैं बाबा क्लब सोलार ने और लगता है कि आज जो यहाँ पे हाईएस्ट रनों का रिकॉर्ड है 167 रन घोड़पाला के द्वारा बनाया गया था वो भी टूट सकता है और अकेले 10 छक्के लगा लिए हैं पंकज ने। शायद इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 होंगे एक मैच में एक पारी में। अभी 10 छक्कों की बराबरी कर ली उन्होंने। अभी हमें जानकारी मिली है कि घोड़पाला के सुरजीत के द्वारा भी 10 छक्के मारे थे जो कल मैच हुआ था धुमदार डी के साथ 10 छक्के मारे थे उन्होंने भी एक पारी में और पंकज ने भी उनकी बराबरी कर ली है और देखते हैं कि रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। और बाबा क्लब की धुआंधार बल्लेबाजी और आगे के आंखों हाल सुनाने के लिए मैं माइक देता हूं अपने सहयोगी कमेंटेटर रावत जी को। राकेश चले उनकी एक क्लिक किया उसे 1 रन के लिए 1 रन नहीं मिला एक बॉल पे हम बता रहे हैं कोई रन नहीं। अंतरान काफी बढ़िया गेंद लिखे नहीं राकेश चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद और इस गेंद को फिर खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ बाबा क्लब का स्कोर जा पहुंचा 110 रन। ये गेंद फिर से उसी शॉट की पुनरावृत्ति और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। बाबा क्लब के बल्लेबाज रोहित भी छक्कों की हैट्रिक पे है। पहले ही 2 छक्कों की हैट्रिक लग चुकी है बाबा क्लब की तरफ से। राकेश चले अंपायर को पार करते उनके गेंद रोहित के लिए बीट किया बल्लेबाज रोहित को और अभी भी स्कोर अटका हुआ 116 रन पे। राकेश चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद बढ़िया गेंद बोल्ड आउट कर दिया रोहित को। काफी बढ़िया गेंद राकेश के द्वारा और आउट हुए रोहित। और 45 रन के व्यक्तिगत योग पे आउट हुए रोहित। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने और काफी अच्छा साथ निभाया बाबा क्लब के कप्तान का। 6वां ओवर प्रगति पे है और नए बल्लेबाज मदन मोहन बाबा क्लब की तरफ से। राकेश चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद और इसी के साथ ओवर समाप्त। बढ़िया गेंद ये भी जेब पर के आ रहा है।
और सातवां ओवर लेकर आ रहे हैं पंकज। पंकज चले अंपायर को पार करते हुए सामना करेंगे पंकज का। पंकज और इस गेंद को वाइड करार दिया, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। और वाइड गेंद करार दिया इसे अंपायर ने। पंकज चले अंपायर को पार करते हुए पंकज की गेंद पंकज को ली और इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर। देखना है कि गेंद और अंपायर ने इसे 6 रन करार दिया। और इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। पंकज की ये गेंद और फिर से वही फुल टॉस गेंद और इस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। और जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन पूरे कर लिए और संभवतः 2 ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस टूर्नामेंट में 11वां छक्का लगाकर पंकज ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है और एक मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी सोलार के नाम हो गया है। पंकज चले उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद और इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा बाबा क्लब का 129 रन। पंकज चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद और इसे अंपायर ने वाइड करार दिया। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। पंकज चले पंकज का सामना करेंगे। पंकज काफी धुआंधार बल्लेबाजी की है पंकज ने और फिर से इस गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा 12वां छक्का मारा गया है अभी तक। पंकज चले पंकज की गेंद पंकज को लगातार उनके स्ट्रॉन्ग जोन में उन्हें गेंदबाजी की जा रही है टगोली के गेंदबाजों के द्वारा और उन्हें शॉट खेलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सीधे गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा रहे हैं। पंकज चले उनकी गेंद पंकज को और पटकी हुई गेंद देखना है कि कैच कर पाते कि नहीं। उसके नीचे फील्डर है और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और उनके कप्तान लगता है कि छक्कों में बात करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे इसीलिए एक ही रन लिया उन्होंने और 21 रन खर्च किए इस ओवर में पंकज ने और इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 137 रन। हेलो 7 ओवर की समाप्ति पे 137 रन। बॉलर अनिल अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद पंकज को और इस गेंद को खेल दिया है सी कवर की तरफ। देखना गेंद सीमा रेखा पार करती है कि नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। और बाबा क्लब के कप्तान लगता है कि शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टूर्नामेंट का पहला शतक होगा अगर पूरा करते हैं तो। फिर से वही गेंद और इस गेंद को स्क्वायर डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए और छक्कों की बरसात कर दी है यहाँ पे बाबा क्लब के कप्तान ने।
और बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा 13वां छक्का मारा गया है, जो अनिल चले उनकी ये गेंद पंकज को पटकी हुई गेंद और हवा में गई गेंद, लेकिन उसके नीचे कोई फील्डर नहीं और गेंद जब तक फील्ड होती 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 149 रन। काफी खराब गेंदबाजी टगोली बी के द्वारा, टगोली सी के द्वारा और उतनी बढ़िया बल्लेबाजी पंकज की और पंकज 93 के व्यक्तिगत योग पे अनिल की ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया सीधे डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए और अपने शतक से मात्र 1 रन दूर। और इसी के साथ और 1 रन पूरा कर लिया है बाबा क्लब के कप्तान ने और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जब तक थ्रो आता 4 रन पूरे कर लिए 103 रन और इस चौके के साथ बाबा क्लब के कप्तान का शतक और 103 रन पूरे कर लिए हैं और इस टूर्नामेंट का पहला शतक बाबा क्लब के कप्तान द्वारा। और जो कसर वो घोटवाला में पूरी नहीं कर पाए आज, लगता है कि वही सोच कर आए कि टूर्नामेंट की दावेदार टीम ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। घोटवाला में सेमीफाइनल में उनकी टीम हार चुकी थी। अनिल चले अंपायर को पार करते हुए बढ़िया गेंद बीट किया बल्लेबाज को और इसी के साथ ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पे 8 ओवर की समाप्ति पे 161 रन और संभवतः इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर का हाईएस्ट रन का लक्ष्य भी अब टूटने की कगार पे है, जो कि कल 166 रन का घोटवाला ए के द्वारा बनाया गया था। नए गेंदबाज विक्रम अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद धीमी गेंद, कोई रन नहीं। विक्रम काफी बढ़िया गेंद विक्रम चले अंपायर को पार करते पड़ गई गेंद और इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेल दिया है और गेंद जब तक फील्ड होती 2 रन पूरे कर लिए और जब तक थ्रो आता तीसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में। विक्रम चले उनकी गेंद और काफी कटकी हुई गेंद बल्ला घुमाया उन्होंने, लेकिन 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और इस 1 रन के साथ 173 रन और जो हाईएस्ट रन था एक पारी में वो भी तोड़ लिया है सोलार ने और इस गेंद को खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। और छक्कों की बरसात कर दी सोलार ने। काफी बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं और इस छक्के के साथ 179 रन और जितने भी विजेता टीम के कप्तान हैं सभी अपने खिलाड़ियों की नामों की लिस्ट और आधार कार्ड की फोटो कॉपी समिति को जमा करा दें और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने।
उसके बाद अगर प्री क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे तो सभी टीमों की खिलाड़ियों की नामों की लिस्ट 15 खिलाड़ी और उनकी फोटोकॉपी की आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी समिति के पास जमा करा दी जाए, तभी उस टीम का आगे के लिए ड्रॉ में नाम डाला जाएगा। और नए गेंदबाज वीरेंद्र 10वां ओवर लेकर आ रहे हैं टगोली की तरफ से। वीरेंद्र सामना करेंगे पंकज का, अंपायर को पार करते हुए गेंद लेग स्पिन की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, बीट किया पंकज को और काफी जोरदार बल्लेबाजी देखने को मिली है पंकज के द्वारा। इस मैच में शतक पूरा कर चुके हैं और इस टूर्नामेंट का पहला शतक था। विक्की चले, अंपायर को पार करते हुए उनके गेंद फ्लैट डिलीवरी, बीट किया बल्लेबाज को, लेग स्पिनर की तरह गेंद को कर रहे हैं, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं गेंद को फेंकने में। और बाबा क्लब ने सभी दर्शकों का मन मोह दिया अपनी इस बैटिंग से। रविंद्र के गेंद, पटकी हुई गेंद और देखना की गेंद जब तक गेंद फील्ड करते बल्लेबाज 2 रन पूरे कर लिए और तीसरा रन भी पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और संभवतः जब तक थ्रो आता 4 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा शानदार आतिशी बल्लेबाजी इस स्टेडियम में, इस मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा है उन्होंने अपने छक्के मारने में। और जो उनका मजबूत पक्ष माना जाता है डीप स्क्वायर लेग, वहां तो उन्होंने छक्कों की बरसात कर दी। रविंद्र चले, विक्की चले, उनकी गेंद बढ़िया गेंद और इसे अंपायर ने वाइड करार दिया। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। सबसे किफायती ओवर अभी तक टगोली की तरफ से विक्की चले, अंपायर को पार करके बढ़िया गेंद और इस गेंद को घुमा दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और दर्शक भी मुस्तैद है सीमा रेखा के बाहर, लपकने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और बाबा क्लब सोलार के अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर चले जाए सीमा रेखा से और पटकी हुई गेंद और इस गेंद को सीधे खेल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और बाबा क्लब सोलार के सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के बाहर चले जाएं अतिरिक्त भारी उत्साह में ना आए, भारी उत्साह में मैदान की तरफ ना बढ़े। 198 रन और इसी के साथ 198 रन का स्कोर बाबा क्लब का। आखिरी गेंद है संभवतः मैच की और इस गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर की लेग की तरफ और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ 1 2 3 4 5 204 रन बाबा क्लब सोलार का स्कोर और 205 रन का लक्ष्य। और छक्कों की हैट्रिक तीसरी बार इस मैच में पूरी कर ली है बाबा क्लब के कप्तान ने। और 17 छक्के बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा लगाए गए अपनी इस आतिशी पारी में। 17 छक्का 102 कदम 17 छक्का 102 छक्कों हुए 17 बॉल मारने इंटरनेशनल रिकॉर्ड 17 बॉल तुमने भेज नहीं रहा तुम्हें और बाबा क्लब के कप्तान ने नाबाद 141 रन की पारी खेली इस स्टेडियम में और काफी धुआंधार बल्लेबाजी बाबा क्लब के कप्तान के द्वारा। 5 मिनट टाइम और मात्र 3 मिनट का टाइम है टगोली की टीम को अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी मैदान में भेजे। 4 20 21 18 21 18 21
204 रन श्रीमती सुरेशी देवी विधायक श्री शंकर सिंह नेगी कच्छे जो शलका 100 रुपये श्री सुगन नेगी पुत्री एक बड़े बल्लो तसरा 4 5 6 शरणीय कुमार सिंह नेगी ग्राम नंबर 12 13 आयुष नेगी पुत्री 15 16 खड़े स्वर्गीय कुमार सिंह नेगी धंधा 201 रुपये श्रीमती कमला देवी विधायक भगवान सिंह नेगी काशीपुर निवासी धंधा 100 रुपये श्री चंदन सिंह रावत ग्राम गोपाल श्री लक्ष्मी श्रीमती सुरभ देवी श्री ग्राम उन्नीस 20 50 4 24 श्रीमती भाभी देवी विधायक विक्रम सिंह ढोडार 501 रुपये श्रीमती सावित्री देवी विधायक शंकर सिंह नेगी ग्राम धंधार 101 रुपये श्रीमती सोनिया देवी विधायक देवेंद्र सिंह नेगी धंधार 126 रन 100 रुपये श्री रामदयाल सिंह रावत पुत्र राजेश सिंह रावत ग्राम 100 रुपये श्रीमती 126 रन 100 रुपये श्रीमती कपटी देवी विधायक स्वर्गीय मंगल सिंह रावत ग्राम ठीक है पर खेलना खेलना कुछ वो खड़े हो जाओ खड़े हो हैं वो पाल है इधर अनिल ये पत्र ये तो बदल दिया था सर बदल सही करना चलेगा और ग्राम टगोली की पारी शुरू हुई और वाइड गेंद नरेश बॉलिंग मार्च पे है बाबा क्लब की तरफ से और सामना करेंगे गोपाल नरेश चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद गोपाल को फिर वही गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में नरेश चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद गोपाल को काफी बढ़िया गेंद बीट किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं और टगोली का स्कोर है अभी 2 रन काफी शानदार बल्लेबाजी रही थी बाबा क्लब की तरफ से और इस गेंद को खेल दिया बॉलर की दिशा में और गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा कर लिया रन आउट का खतरा और दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने मैदान क्रीज में और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 3 रन नरेश चले अंपायर को पार करते उनके गए ननिल को बल्ला घुमाया लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और एक और डॉट बॉल काफी बढ़िया गेंद और इस गेंद को बॉलर की दिशा में वापस खेल दिया और गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने 4 रन नरेश चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद गोपाल को बल्ला घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और मात्र औपचारिकता ही है इस मैच में रोमांचक मैच क्रिकेट ही बाय चांस और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त 1 ओवर की समाप्ति में 4 रन टगोली का स्कोर और अगर टगोली को ये मैच जीतना है तो चमत्कारी बल्लेबाजी करनी होगी उसके प्रारंभिक बल्लेबाजों को और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है कुछ भी हो सकता है कह नहीं सकते हैं लेकिन तमाम दर्शकों की प्रेडिक्शन है कि काफी बढ़िया बैटिंग की थी बाबा क्लब ने और नए गेंदबाज मदन मोहन का सामना करेंगे अनिल मदन मोहन चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज का गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं मदन मोहन चले अंपायर को पार करते उनकी गेंद अनिल को इस गेंद को खेल दिया हवा में उसके नीचे फील्डर आते कि नहीं
जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था चोर बदलने का और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 5 रन और अभी भी 200 रन की जरूरत है टकोली की टीम को। ये गेंद गोपाल को फ्रूटोस गेंद थी और रन आउट। बहुत जल्दी में भागना चाहते थे और गेंद को देखा नहीं और रन आउट होकर पेवलियन मोड़ते हुए गोपाल और उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं पंकज। हमारे इधर बीच में लगा वो एक हो जाओ पता लग सकता और इस बीच नीचे रहती हुई गेंद फिलहाल कोई रन नहीं। अभी 5 रन हुए। मदन मोहन राउंड द विकेट और इसमें बेहतरीन खूबसूरत बाउंड्री इसमें टकोली के लिए आती हुई। बल्लेबाज पंकज अरे बैटिंग खत्म हो गया। हमका फोन बता दे यार एक जैसा हो रखना चाहिए सबके साथ बजा दिया बजा के और इस तरह से नो बॉल और 3 हिट। ये बजा लो यो चेक और इस बीच मदन मोहन के अगली गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए बेहतरीन छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। ये अनिल के बल्ले से निकलता हुआ 1 6 7 9 15 4 19 रन होगी। स्कोर जा पहुंचा 19 रन। अभी बजा दो इस बीच पंकज कप्तान पंकज कुछ बोलो नेम तीसरा ओवर लेकर ओवर द विकेट और इस बीच गेंद को ऑन साइड में धकेला है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार। अनिल जो कि अपने बल्ले का मुंह खोले हुए अच्छा मनोरंजन दर्शकों का करते हुए अनिल और इस बीच बीट किया कप्तान पंकज ने। हमारे फेसबुक पेज धुंधार विदेश पर बहुत सारे दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं देश विदेश में। इस बीच पंकज अच्छी गेंद फिलहाल इस बार समझ नहीं पाए बल्लेबाज अनिल एक बार तैयार पंकज तैयार ओवर द विकेट अनिल के सामने और इस बीच और पिस्टन से बाहर फिलहाल कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस तरह से अनिल लगातार अपनी टीम के लिए प्रयासरत। एक बार पंकज को चले विकेट को पार किया और इस बीच सम्मान दिया और साइड में धकेला है। 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 ही रन से यहाँ पर सफलता मिलेगी दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 20 रन। अब सामना करेंगे 21 रन होगी। पंकज का सामना करेंगे पंकज और बाएं हाथ के बल्लेबाज और निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए। एक और अतिरिक्त रन टकोली के खाते में आता हुआ पंकज ओवर द विकेट और खूबसूरत तरीके से ऑन साइड में धकेला इस बार और इस बीच रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन ठीक ढंग से वहां पर गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर सुमन सिंह और इस तरह से फिलहाल दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। स्कोर जहां पहुंचा 24 रन
कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पर टपोली का कुल स्कोर 24 रन, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। नए गेंदबाज सूरज 26 नंबर जर्सी पहने हुए और इस बीच प्रयास जरूर किया अनिल ने और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अनिल को। पुनः पंकज अपने स्ट्राइक पर जाते हुए सामना करेंगे सूरज का। सूरज ओवर द विकेट बाएं हाथ से और इस बीच गेंद को ऑन साइड में धकेला है और यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आउटफील्ड काफी धीमा है, खेतों में काफी नमी है, इस बीच खराब फील्डिंग का नुकसान होता हुआ। जहां पर 1 रन होना चाहिए था 2 रन फिलहाल। और इस बीच सूरज एक बार फिर ओवर द विकेट चाहते हुए और नीचे रहती हुई गेंद इस बार बीट किया पंकज को और इस तरह से पुनः सूरज अपने बॉलिंग मार्च पर और इस बार अच्छी गेंदबाजी सूरज की। सूरज एक बार फिर सामना करेंगे पंकज और इस कॉर्नर बाउंड्री की तरफ गेंद जरूर गई है। निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए वहां पर, संभवतः 4 रन का 6 रन। तो इम्पैक्ट थोड़ा निर्णय में थोड़ा विलंब न करें। तीसरा और इस हाथों को खोला है और 1 रन देने में सफलता वहां पर पंकज को मिलता हुआ। दोनों ही छोटे कद के बल्लेबाज अच्छा प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए, और हर कोई खिलाड़ी इस मैदान पर इतने बड़े टूर्नामेंट को खेलना चाहता है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल सभी खिलाड़ी यही चाहत रखते हुए इस बीच नया ओवर लेकर आए हैं नरेश। अपने ओवर को जारी रखते हुए सामना करेंगे पंकज, बाएं हाथ के पंकज टकोली की तरफ से और हल्के हाथों से खेला। फिलहाल शरीर से टकराती हुई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारे ऑनलाइन लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स लगातार मैच का आनंद लेते हुए इस बीच बेहतरीन छक्का पंकज के तरफ से। स्कोर 4 पहुंचा 40 रन। अच्छा मनोरंजन हमारे दर्शकों का करवाते पंकज और इस बीच बेहतरीन छक्का ठीक स्क्वायर लेग बाउंड्री की। और पंकज भी इसी के साथ हैट्रिक 6 के चांस पर, यदि पंकज एक और छक्का लगाते हैं तो समिति की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार उनके नाम हो जाएगा। इस बीच अगली गेंद नरेश की और इस बार मिस किया इस चांस को। फिलहाल अच्छी क्रिकेट पंकज और अनिल के द्वारा इतने बड़े लक्ष्य का बहादुरी के साथ पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस बीच लगे स्टंप से बाहर गेंद, शायद शरीर का कुछ हिस्सा टकराती हुई। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस तरह से फिलहाल नरेश अगले पौले मार्च पर वापस आते हुए फिर उसी दिशा में गेंद, निश्चित रूप से अतिरिक्त रन मिलता हुआ टकोली को। कृपया अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान के बाहर चले जाएं। आप सभी हमारे सम्मानित खिलाड़ी हैं। और इस बीच बेहतरीन छक्का आता हुआ टकोली के खाते में।
स्कोर जहां पहुंचा 53 रन 5 ओवर समाप्त होने के बाद, और एक खिलाड़ी गोपाल के रूप में अभी आउट हुआ है टकोली का। तो बहुत लंबी बैटिंग लाइन टकोली के पास, और इसी तरह से रन गति को और तेज करना होगा टकोली को। इस बीच पंकज, कप्तान पंकज, और अपने हाथों को खोला इस बार अनिल ने, और इस तरह से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से शानदार छक्का। अच्छी बल्लेबाजी अनिल की, अच्छी बल्लेबाजी पंकज की, और एक और ये उसके नीचे खिलाड़ी जरूर आए, लेकिन फिलहाल कोई सफलता नहीं। 2 रन लेने में कामयाब वहां पर अनिल। लगातार दोनों बल्लेबाज अच्छा संघर्ष करते हैं मैदान पर। इस समय रहस्य बरकरार, इस मैच का विजेता कौन। और इस बीच अच्छी गेंद पंकज की, और इस समय तक बल्लेबाजी में जहां तक देखा जाए टकोली के बल्लेबाज अच्छा मनोरंजन हमारे दर्शकों का कर रहे हैं। हार जीत अलग चीज है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और इस बीच एक और छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ। स्कोर जहां पहुंचा 67। एक अच्छी गेंद इस समय मैदान पर चलती हुई। फिलहाल पंकज अपने बॉलिंग मार्च पर एक बार फिर सामना करेंगे अनिल, और इसमें समझ नहीं पाए। अच्छी गेंद इस बार पंकज की, और 1 ओवर और समाप्त होता, यानी 6 ओवर की समाप्ति पर टकोली का स्कोर 67 रन। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद बहुत अच्छा रन गति उनकी है, हालांकि लक्ष्य उनके पास बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल इसी रन गति से यहाँ पर रन बन रहे हैं। जिस तरह से टकोली के खिलाड़ी यहाँ पर बना रहे हैं, वो अलग बात है कि यहाँ पर पंकज ने आतिशी बल्लेबाजी की है और स्कोर 200 के पार पहुंचाया है। फिलहाल औसतन टकोली के खिलाड़ियों का ठीक उसी तरह से जैसा कि अन्य टीमों का यहाँ पर प्रदर्शन है। सत्येंद्र सामना करेंगे पंकज बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाज सत्येंद्र, और इस बीच गेंद को जरूर धकेला है ऑन साइड में। आउटफील्ड काफी धीमा है, और इस तरह से दौड़कर यहाँ पर खिलाड़ी को पसीना बहाना होगा, गलत थ्रो आता हुआ। 3 रन। इस तरह से पंकज 3 रन लेने में कामयाब हुए। 70 रन। स्कोर 70 रन। लगभग 10 रन से भी ज्यादा की औसत से यहाँ पर टकोली की टीम रन बना रही है। इस बीच सत्येंद्र की अगली गेंद, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ गई। निश्चित रूप से हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे बाहर 6 रनों के लिए। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मनोरंजन में कोई कमी नहीं। इस बीच कैच आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए अनिल, बैट का बाहरी किनारा लगा, दुर्भाग्यवश पवेलियन के बाहर जाते हुए। अब नए बल्लेबाज आए हैं राकेश, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं राकेश। देखना है कि आज इस धुआर के इस मैदान पर राकेश अपना प्रदर्शन कैसा रखते हैं। फिलहाल स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे बल्ले गेंदबाज सत्येंद्र का। सत्येंद्र राउंड विकेट, दोनों शुरू किया, लाखन सिंह सामने, और इसमें नीचे रहती हुई समझ नहीं पाए। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खूबसूरत क्रिकेट इस समय मैदान पर चलते हुए, और मैदान के बाहर दर्शक लगातार अच्छी क्रिकेट का आनंद लेते हुए। और इसमें जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, उसी तरह से विकेट के ठीक ऊपर से लाखन सिंह के बल्ले से छक्का।
एक और बेहतरीन छक्का टकोली के खाते में जुड़ता हुआ। सत्येंद्र की अगली गेंद, सामने है लाखन और इसी एक और बेहतरीन शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर आ रही है और इस तरह से 2 रन लेने में कामयाब। बेहतरीन शॉट था यहाँ पर, आउटफील्ड काफी धीमा है, इस वजह से बॉल बाउंड्री में तब्दील नहीं हो पाई। फिलहाल एक और ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर टकोली का कुल स्कोर 84 रन। बहुत अच्छा यहाँ पर औसत उनका है, हालांकि उनके पास लक्ष्य बहुत लंबा है। 8 ओवर पर और टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय गलत साबित हुआ। 8 ओवर टकोली के लिए शायद पहले बैटिंग करते तो बेहतरीन स्कोर सोलार के सामने वो रख सकते थे। फिलहाल जो कुछ भी हो, अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में टकोली के खिलाड़ी करते हुए। टकोली एक छोटा सा गांव, लेकिन फिर भी वहां से 2 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इस बीच अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन अंपायर की नजर से बच नहीं सकते। फिलहाल एक अतिरिक्त रन आता हुआ। 85 गेंदबाज सूरज ओवर द विकेट और इस बीच पंकज ने हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पंकज काफी देर से 86 मैदान पर डटे हुए। कुल स्कोर जा पहुंचा 86। सूरज सामना करेंगे लाखन और लाखन ने गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। आउटफील्ड काफी धीमा है और इस तरह से खिलाड़ी उसके पीछे जरूर भाग रहे हैं और इस तरह से आउटफील्ड और प्राकृतिक बाधा की वजह से जहां 4 रन मिलने चाहे थे, मात्र 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा लाखन सिंह को। हालांकि शॉट बेहतरीन थी और इस बीच अच्छी गेंद और एक खिलाड़ी मैदान के अंदर से ही 4 रन का संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एम्पायर्स को मिसगाइड न करें। कंफर्म होने तक किसी तरह से आप वो न करें। फिलहाल अच्छी गेंद, क्योंकि जब तक गेंद बाहर नहीं चली जाती, दिख नहीं जाती है, अनुमान लगाना बहुत गलत साबित होता है। इस बीच सूरज की गेंद और इस बीच उसके नीचे खिलाड़ी जरूर जा रहे हैं, लेकिन संभवतः सफलता नहीं मिलेगी। 1 रन लेने में कामयाब लाखन सिंह। राकेश हाँ, उर्फ लाखन सिंह, ऑफिशियल नेम उनका राकेश। और कई बार ऐसा होता है कि निक नेम ही ज्यादा हम जानते हैं और ऑफिशियल नेम बहुत सारा लोगों का हम जानते नहीं है, इसलिए इसको हम सही करते हुए। और इस बीच बेहतरीन पंकज के बल्ले से बहुत लंबा छक्का इस समय मिड विकेट के ऊपर से। और इस तरह से 95 स्कोर जहां पहुंचा 95 रन। टकोली अपने शतक से 5 रन पीछे केवल। और बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट टकोली के खिलाड़ियों द्वारा। इसके बाद यहाँ पर कृपया ध्यान दें, सभी टीमें ध्यान दें। हाँ, ग्राम घोड़पाला मल्ला सी के कप्तान अंकित, ग्राम देवखर बी के कप्तान दिनेश रावत और धुंगार ई के कप्तान श्री राम सिंह नेगी धुंगार और बैला तल्ला के कप्तान मोहित। चारों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के ठीक दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइज होगी और इसके बाद का मैच डिसाइड हो जाएगा और यहाँ पर आज के मैच का प्रवेश यहीं पर क्लोज हो जाएगा। एक और वाइड आती हुई। हाँ, और एक अंतिम सूचना है उन टीमों के लिए जो यहाँ पर प्रवेश करना चाहती है। 5 मिनट का समय आपके पास है। 5 मिनट के अंदर अगर आप अपना प्रवेश सुनिश्चित कर देते हैं तो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। इस बीच एक और रन टकोली के खाते में जुड़ता हुआ
ठीक है कृपया ग्राम घोड़पाला मल्ला सी, देवकर बी, गंगारी और बैला तल्ला के कप्तान 2 मिनट के अंदर कमेंट्री बॉक्स के ठीक दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें। यहाँ पर टाइल्स पड़ रही है और अगर आप यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं तो यह आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर टाइल्स की तैयारी हो गई है। कमेंट बॉक्स के दाहिनी तरफ आ जाए कृपया। पर्ची बड़ी यम रो यम याकी रो याकी तो बिहार जोन बॉल हुए था चलन तो मैच सीधा कर आज पर्ची का उड़ गया हमारा तो पर्ची पड़ रही यार 42 हो गया चौथा जब इनकी बात अबे यार तुम सुनते क्यों नहीं? जब यहाँ आते हो तुम कल तुम्हें बाई मिली ना? क्या बोल बाई क्या मिलेगी? बाई लास्ट में। अरे नहीं पर्ची बोल बाई नहीं मिलने चाहिए। बाई अब मिलन जैसा मिलन अगर अब बाई कैसे नहीं मिलन के लिए 4 टीम हो गया समझ गए ना? ये चाहिए बाई मिले यार। अभी तो लीग मैच चलने से बाई नहीं मिला 4 टीम होगी लास्ट। तुम वाला मर पर्ची पोड़ पर्ची तुम्हारे पॉइंट से ना पर वो तुम बाई मिल नहीं बाई मतलब एक हिसाब से, लेकिन बाई लाभ नहीं मिलूं के लिए ये हो टीम अगर नहीं आंदा ना तब बाई मिलने चाहता हूँ 3 और आएगी टीम और 4 टीम अब जो कि 2 टीम फ्रेंड अभी लास्ट मैच लीग मैच तो बेलो बस समझा तुम ये बात। एक बैला टीम 4 ठीक है ना? अब जो है ये लास्ट मैदान क्या बात है ले पर दी यस दे रहा दे 4 है मरी हां 4 घोड़पाला मल्ला सी स्पीकर तो नहीं आ रहे हो भाई पिछले हो हेलो हेलो स्पीकर हटिए वो आया तुम हां वो कम बड़ी सूरज जोर जोर बड़ा सूरज अरे इस बंद कर देना ना हो गया ना हो गया ना मिनट कौन पर बात नहीं हो यार कोई बात है हो गया हमारे पास भाई कोई नहीं आप अब तो यार कोई तो बहुत दिन चल रहा पर बात कुछ क्यों ही नहीं हुआ क्या भाई कप्तान अब क्या याद अरे लोड आएगी ना तार आएगी तार निकाल दे उठने दबे गया भाई 4 रहे बाकी तो कितने तार निकाल दूं पिछने बड़े जब पकड़ो फिर एक भाई मिनल फिर पूरा हो हां तो है जगह चल जाला खेलना हां यार दिन हो गया 4 दिन हो गया यार आज अमित करो यार तुम डिसाइड करो भाई फटाफट की तुम करो भाई बोल तो यार तुम कदा डाटा लाने पर्ची और फिर यू तो भाई मेल एक बढ़ेगा तो फिर वो बोला लो फिर वो पर्ची लड़ा लो यदि खेली तुम वो भाई ये खाना रो देता भाई मिलना रे सब भाई मिल जाता खूब भाग गया मेरे पैर तुम अच्छा काम बंद यार। और इसमें बेहतरीन खेल का प्रदर्शन वहां पर पंकज के द्वारा रिटायर्ड हर्ट और पंकज अच्छी बल्लेबाजी करके रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं, वो आउट नहीं हुए हैं। वो अपने एक और खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता में मौका देना चाहते हैं कि आप भी जाए और वहां मैच का स्वाद चखें। बहुत अच्छी खेल भावना। 3 गेंदें शेष है मात्र 3 गेंदों का खेल। तो यार कितना और हमारे पास जो अंतिम 4 टीमें अभी तक आई हैं जिनको अभी यहाँ तक प्रतियोगिता में अभी तक प्रतिभाग नहीं किया है, उनका यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। और इस बीच जल्दी आ जाओ रास्ता मांगी बल्कि टाणी रोड इन बोला ना पर्ची का नहीं हमारे तुम्हारे जगह पड़ा अरे सुनोगी जब तो वो तब टाइम वेस्ट करवा दो
ये जो मैच के उन्होंने ना 4 बेले वाला आंस ने हम वो मैच जाए तक दिवालो दूसरे मैच में बात ठीक है ना बाद हम नहीं बोले चेंज बेला कोड जालो तुम दूसरे खेलन ठीक से वो आंस नहीं रे बस पहले अगर बेला कोड के तुम दूसरे खेलन पहले तुम जो बड़े के कोड के तब ठीक वो दूसरे खेलने मतलब हारू जाएंगे चलिए तो बना साथ ही इनके 95 हाँ चारों टीम कप्तान हमारे चार आज मार यहाँ पर टीम भंगार ई देवखर बी घोड़पाला मल्ला सी और इस तरह से ये यहाँ पर ये मुकाबला सोनार ने अपने नाम किया और यहाँ पे टाई जो यहाँ पर